हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएनएस ज़ेम। सो आज हम फर्स्ट इन इंडिया जो कि एक जीके का टॉपिक है उसको देखेंगे, राइट। एंड जो फर्स्ट इन इंडिया जो होता है ये टॉपिक, इससे आपने 2019 में देखा होगा कि हर शिफ्ट में 3 शिफ्ट्स थी एंड हर शिफ्ट में 1 to 2 क्वेश्चन पूछा था। तो ये टॉपिक से तो मस्ट है, मतलब मैं ऐसे टॉपिक से लाऊंगी जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन इंडिया काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसको डेली रिवीजन करोगे लाइक फिर उसके बाद 1 वीक में एक बार, तो बहुत इजीली लर्न हो जाता है। तो इसका ये पार्ट 1 है एंड मैं पार्ट 2 प्रोवाइड करूँगी। तो दोनों पार्ट में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया जितने भी हैं मैंने इसमें हाफ प्रोवाइड किया है एंड हाफ मैं पार्ट 2 में प्रोवाइड करूँगी, राइट। एंड आई होप आपने 2022 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। सो मैंने एक फ़िज़िक्स की वीडियो प्रोवाइड की है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट बनाई है एमएनएस 2022 प्रिपरेशन, तो आप वहाँ से जाके देख लो। एंड प्लस अगर आपको अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं है तो पहले आप अपना सिलेबस क्लियर कर लो। मैंने वीडियो प्रोवाइड की है अबाउट स्ट्रेटजी एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड देयर आर सम 2 to 3 बुक्स, राइट। तो आप वो देख लो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पहले अगर सिलेबस क्लियर रखोगे अपना तो प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको नोटबुक में कहीं लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का था दार्जिलिंग, ठीक है। एंड उसका नाम है सिद्रापोंग। तो आपको ये नेम भी याद रखना है प्लस से आपको प्लेस भी याद रखनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लेस भी पूछ सकते हैं एंड नेम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों प्रोवाइड किया है। सेकंड इज फर्स्ट मैन इन स्पेस। तो राकेश शर्मा थे। यहाँ ये इंडिया का पूछा है, राइट। डोंट फॉरगेट कि ये इंडिया का है, वर्ल्ड का नहीं, ये इंडिया का है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता है अप्सरा, दैट इज़ महाराष्ट्र इन महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट सैटेलाइट। ये 2020 में क्वेश्चन आया था। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता है, ये 2020 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट, ठीक है, इंडिया के। फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल, तो वो है SLV-3। आप ये लर्न कर लो। ये फर्स्ट सैटेलाइट एंड आई गेस ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ये दोनों ही आए थे। तो आप देख रहे हो, फिर मैंने वहीं से पर्टिकुलर टॉपिक से उठाए हैं, इसके आसपास के क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया। तो दैट इज़ एग प्लांट हाइब्रिड, ठीक है। और इसको हम ये भी बोलते हैं, एग प्लांट मीन्स बैंगन, राइट। तो जो कि अब बैन कर दिया गया है, ओके। इसको अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में नहीं, इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं एग प्लांट का, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन मेडिकल सर्विसेज IMS, सूर्यो कुमार चक्रवर्ती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो इस साल ही हुआ है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का। तो इस बार WHO का हेड कौन है ये भी पूछा गया था। 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा था ये, एंड 2020 में भी WHO का हेड कौन है वो भी ये पूछा था, राइट। एंड ये वाला क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है टू बी अपॉइंटेड है, प्लस ऊपर से ये फीमेल है, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट इज फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन फॉर डोमेस्टिक कम्युनिकेशंस। तो वो कहाँ पे? सिकंदराबाद में। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, दैट इज CV रमन। ये भी MNS एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये काफ़ी सिंपल है और आ भी सकता है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि MNS का पेपर जिन बच्चों ने दिया होगा उनका एक्सपीरियंस होगा कि बहुत नीचे लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट आते हैं, देन उसके बाद हाई लेवल के भी आते हैं।
नेक्स्ट इज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थे WC बनर्जी। ओके, मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से बना देती हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हुई थी एंड उसको फॉर्म किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था, राइट। एंड उस टाइम जो लॉर्ड थे वो लॉर्ड डफरिंग थे, ठीक है, उनके अंडर A.O. ह्यूम ने इसको फॉर्म किया था। एंड 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि हु वॉज द फर्स्ट लेडी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट के बीच में कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर एनी बेसेंट था, क्योंकि वहाँ पे पूछा था फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर वहाँ पे पूछते कि फर्स्ट इंडियन वुमेन तो सरोजनी नायडू उसका आंसर होता। तो ये क्वेश्चन 2022 में क्या पता आ सकता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो वो सरोजनी नायडू होंगी उस केस में, ठीक है। और अगर फर्स्ट वुमेन पूछे ओनली, नॉट इंडियन नहीं हो उसमें, तो एनी बेसेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबको पता है जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो मैंने सारे वहीं सराउंडिंग के क्वेश्चन उठाए हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। आप इसको सारे को लर्न कर लेना अच्छे से, आपके इसमें से मार्क्स पक्के हो जाएंगे फिर। तो सुकुमार सेन ये फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। एंड करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये CDS के एग्ज़ाम में आया हुआ था। फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया, उनके जनरल इंटेलिजेंस में GK में का ये क्वेश्चन है CDS का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, विलियम बेंटिक में एंड वॉरेन हेस्टिंग में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज़ HJ कानिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई गेस 2020 में आया था, आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आया था, मैंने कहीं देखा था। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो ये GV मालवंकर हैं इनको फादर ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। और ये क्वेश्चन आया था 2022 में कि फादर ऑफ लोकसभा किसको बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर था GV मालवंकर को, और ये फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, राइट। तो ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट इज फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो थे बलदेव सिंह चोकर, ठीक है, ये याद रखना है। बलदेव सिंह चोकर फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और मैंने एक और पूछा था ऊपर आपसे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट इज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे फ्री इंडिया पूछा है, ठीक है, क्योंकि यही मार्क्स कटते हैं ऐसी चीज़ों में। हम आंसर पढ़ के जाते हैं, बट हम क्वेश्चन को ना इतनी जल्दीबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। एंड इस बार बहुत बच्चों से यही गलती हुई है कि सब ने यही बोला कि मैम क्वेश्चंस इजी थे, बट हाँ देख लिया लाइन की मैच करती है हमारी नॉलेज से, तो फिर आंसर जाके क्लिक कर दिया जो भी था। एंड वो एग्जामिनर्स तो फिर उनका काम ही होता है बच्चों को कंफ्यूज करना, तब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। यहाँ पे भी लिखा है कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 1-2 सेकेंड टाइम लो उसको समझने में, उसके बाद आंसर करो, तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे KM करियप्पा थे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया को अगर हम हटा दें यहाँ पे, तो वो कौन हो जाएंगे, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, या फिर मैं आप पिन अप कर दूंगी वो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोला। फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन एयरफोर्स, तो सुब्रतो मुखर्जी, सबको पता है। फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मेनक्शॉ थे, इनको ये फर्स्ट फील्ड मार्शल थे इंडिया के, राइट। सो ये दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो।
ठीक है, ये फर्स्ट इन इंडिया थे। इसका एक और पार्ट है एंड सेकंड पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आपका ये टॉपिक है जो फर्स्ट इन इंडिया का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमें फर्स्ट इन इंडिया तो बहुत सारा है, आपको सब रीड नहीं करना है, सब नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टिव ही पढ़ना होता है। तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको सिलेक्टिव में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हैं कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी भी टॉपिक या जीके, इंग्लिश किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो डू सजेस्ट मी। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च एमएनएस इज़ एम ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा एंड डिस्कशन ग्रुप भी है। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ्स देती रहती हूँ, राइट। एंड अगर आपके इसके बाद भी कोई सजेशंस हैं तो डू सजेस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।